हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है और उसके बारे में पूरा बेसिक अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। आज के वीडियो लेक्चर में जो अपने की पॉइंट रहेंगे वो मैं नोट कर रहा हूँ, उसको अपन शुरू करते हैं। की पॉइंट्स, आज के जो की पॉइंट्स है इनमें सबसे पहले बात करें अपन इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल्स को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव एक अपन इस चीज पे बात करेंगे। सेकंड जो अपना की पॉइंट्स रहेगा वो रहेगा डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल्स मोमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और थर्ड पॉइंट्स अपना जो रहेगा वो रहेगा कि डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट्स पर अपने को किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैं नोट कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में भी पढ़ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले जो की पॉइंट्स है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक डायपोल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल्स का मतलब ये है कि सपोज अपने पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पे अपन ने यहाँ पे एक सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज रखा है। अब इन दोनों के बीच में अपन यहाँ देखें कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मान लो कि इनका मिड पॉइंट ये O है, तो दोनों इस मिड पॉइंट के बराबर बराबर डिस्टेंस पे बहुत क्लोज है। यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा अपन इसको दूर डिफाइन कर शो करा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत क्लोज होते हैं। अब कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ये यहाँ से L डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ये L डिस्टेंस पे है, तो ओवरऑल दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा 12 हो जाएगा। और ये जो 12 डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ या प्रभावकारी लंबाई। अब अपन बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में है। तो ऐसा होने पर ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को ही हम बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन टू opposite charges are placed very close to each other then produced system is called electric dipole। अर्थात यदि दो विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जो निकाय का निर्माण होता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट के बारे में अपन बात करें तो बेसिकली इसको अपन P से इंडिकेट करते हैं, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको फार्मूले से अपन डिफाइन कर सकते हैं P2QL। अब 2QL का मतलब क्या है कि ये जो हमारे सामने इलेक्ट्रिक डायपोल था, इस डायपोल का किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें और उसकी इफेक्टिव लेंथ ले लें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को ही बेसिकली हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट, ऐसे यूनिट की अपन बात करें तो चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलॉम इनटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जाता है, तो अपन ऐसा यूनिट से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, अर्थात इसका अपन विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे विमी सूत्र? तो ये अपन ने P लिखा, जैसा कि आपको मालूम है कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, जो विमी सूत्र होता है, उसको अपन MLT के फॉर्म में शो करते हैं। MLT के फॉर्म में शो करना मतलब M मास के लिए, द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, L लेंथ या लंबाई के लिए यूज करते हैं, और T जो है टाइम के लिए यूज करते हैं।
अपन यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है क्या। हमारे पास चार्ज है और लेंथ है। अब चार्ज का कूलाम होता है। अब कूलाम के बारे में अपने को नहीं मालूम कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो अपन थोड़ा सा एक इसके आगे जो एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे लिखता हूं मैं कि जिससे I बराबर Q/T, ये सेकंड यूनिट का अपना फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। इसको हमने 9th-10th में पढ़ा था कि जो करंट होता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर अपन चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा करंट इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। अब चूंकि हमको चार्ज की डायमेंशन पता करनी है तो ये हो जाएगा करंट का एम्पियर और टाइम का सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम बड़ा टी यूज करते हैं। तो कुल मिला के चार्ज के लिए जो डायमेंशन अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे 80। अब बची लेंथ, लेंथ का मीटर होता है तो इसको हम बड़े एम से इंडिकेट करेंगे। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे मास नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे, m0, और इस l इसके अंदर है तो l बड़ा L लिखेंगे, और कूलाम का जो होता है वो 80 होता है तो ml, और यहाँ पे t जो है आएगा, और ये a, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ये जो है विमी सूत्र हो जाएगा m0L/T। अगली जो अपना जो की पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो जैसा कि अपन अगर यहाँ पे अगर देखें कि मान लो मैंने एक चार्ज लिया +Q। अब ये चार्ज कैसा है? ये चार्ज अलग अलग टाइप से हो सकता है ये पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है ये लीनियर फॉर्म में हो, या हो सकता है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो। तो यदि हमारा जो चार्ज है अगर वो पॉइंट्स के फॉर्म में है तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रेडियली आउटवर्ड्स बनता है, त्रिज्यीय बाहर की ओर बनता है, एक स्फीयर के फॉर्म में बनता है। तो इस तरह से अपन एक देख सकते हैं कि ये +Q चार्ज की वजह से इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक का इन्फ्लुएंस होगा, विद्युत का प्रभाव होगा, ऐसे क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और वहां पे किसी भी पॉइंट को अगर ले जाएंगे तो वो एक फोर्स को फील करेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में भी लिखा जाता है, उसको बड़े ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास अब ये फील्ड जो है इस तरह से, जैसे मान लो मैंने पैरेलल फील्ड ले लिया, समांतर विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने, ये वेक्टर ई जो है इस तरह से समांतर या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी डायपोल को लाके अपन रख दें, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ए बी, ये चाहो तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। तो ये जो ए बी है ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो यहाँ पे मैं ए और बी इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया मैंने किसी न किसी एंगल पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स फील होगा। क्या फोर्स फील होगा? वो जो फोर्स होगा वो मान लो अगर चार्ज इसका Q है तो Q ही फोर्स फील होगा। तो इस तरह से अपन फोर्स का फॉर्मूला जो है Q ही लिख सकते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं E, अगर E को फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा F/Q। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, या यूं कह सकते हैं अपन कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो अगर इस चार्ज को मैं यूनिट कर दूं तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितने फोर्स को फील करता है, यानी कि एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, फिर अपन आगे शुरू करते हैं। चलो, ओके, कर लिया, नोट कर लिया। चलो आगे देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से अपन डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने डेफिनेशन को राइट करा है, थोड़ा सा एक बार देख ले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इट मीन्स द फोर्स एक्सपीरियंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अपन ई से इंडिकेट करते हैं, सदिश राशि है ये, और ई बराबर जो है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स
डिवाइडेड बाय चार्ज। अब फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज से अपन यहाँ पे निकालेंगे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। अब अपने को डायमेंशनल फार्मूला नोट करना है, तो डायमेंशनल फार्मूला अपन कैसे लिखेंगे, ये लिखा मैंने E। अब अपने को डायमेंशनल फार्मूले के लिए पहले क्या याद होना चाहिए, देखिए न्यूटन। अब ये न्यूटन कौन है, न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट है, बल की ऐसा यूनिट है, और फोर्स की जो डायमेंशन है वो अपने को मालूम होना चाहिए। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो ml, यहां से निकाल लो आप चाहो तो, फोर्स की निकाल सकते हैं अपन। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और मास का बड़ा m होगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ml/t-2 होगा, तो ml/t⁻²। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा ml/t⁻², और ये जो चार्ज है इस चार्ज का डायमेंशन होगा 80। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ml/t⁻²। तो ये है, एक नीचे से ऊपर जाएगी तो ये -3 हो जाएगी, और एक ही ऊपर जाएगी तो e⁻1 हो जाएगी। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, एक चीज और अपन इससे पहले वाले में लिख सकते हैं कि जो डायपोल अपन ने बनाया था, तो जो एक आइडियल डायपोल होता है उस डायपोल की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, नहीं के बराबर होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडियल डायपोल की लेंथ कितनी होती है, तो आपको लिखना है 0, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 0। बट समझने के लिए अपन कुछ ना कुछ उसको लेके चलते हैं, तो अपन ने L कंसिडर करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब अलग अलग पॉइंट्स के लिए या 1 पॉइंट चार्ज के लिए, मल्टीपल चार्ज के लिए बहुत सारी होती है। तो अगर अपने पास कोई एक पॉइंट है, एक आवेश है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ ये मान लो हमारे पास एक +q चार्ज है। अब इस +q चार्ज की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी डिस्टेंस पे। मान लो कि r डिस्टेंस पे फील्ड के अंदर यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। अब इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो P पॉइंट है यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लो। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब ये है कि जब किसी चीज का प्रैक्टिकल करना होता है, परीक्षण करना होता है, तो कुछ ऐसी वैल्यू अपन मान के चलते हैं जिसकी जो रियल वैल्यू है वो मेन चार्ज की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट या कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है, उसको हम लेके इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q0 को हमने टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश माना है। ये टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो इस मेन चार्ज के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो अब यहाँ पे ये 2 चार्ज हो गए, तो जो हमने कूलाम फोर्स कल पढ़ा था, तो इस Q की वजह से इस P पॉइंट पर Q0 के ऊपर एक प्रकार का जो कूलाम फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लिखेंगे K Q0, है ना, और अपन में डिस्टेंस जो है r²। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम 1 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E बराबर जो होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर K Q0 अपॉन r² इंटू, यहाँ पे पहले से हमारे पास Q0 है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, और करके अपन यहाँ लिख सकते हैं E बराबर K Q by r²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए 1 पॉइंट चार्ज। अर्थात एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर K Q by r² होती है। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। आपने सारी चीजें देखी, अच्छे से समझे, आप सबको नोट करें। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन ने बहुत अच्छे से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। अगर इनमें फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगली बार जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपके लाइक और शेयर की वजह से मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए अगला जो वीडियो है और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छा वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करूँ।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।